हरे कृष्णा। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्य तांस्थितिच्छिस्व भारत। तो सुख और दुख उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आते हैं। तो इन सुख और दुख को हमें सहन करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये श्लोक बोलकर आज के इस वीडियो को क्यों आरंभ कर रहा हूँ। क्योंकि ये श्लोक ही हम सबको हर प्रकार के डिस्टरबेंस से बचाता है, चाहे वो जीवन में हो या राजनीति में। तो दोस्तों, आज बात हो रही है बिहार इलेक्शंस की। कल बिहार में चुनाव खत्म हो रहे हैं और 13 से 2 कैंडिडेट की किस्मत सील हो जाएगी इन वोटिंग मशीन्स के अंदर। लेकिन जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि जीतेगा कौन? क्या एनडीए को फिर से मेजॉरिटी मिलेगी या इस बार इंडी अलायंस बाजी मार लेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मोदी जी का चार्म, जो उनका कैरिज्मा है, वो अभी भी बरकरार है या नहीं। तो आज सुबह मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई थी और उस प्रश्न कुंडली के आधार पर मैंने बिहार इलेक्शंस के परिणाम को जानने का प्रयास किया है और उसके आधार पर निकला है कुछ ऐसा परिणाम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आप सभी के सामने ये रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अब डाइव करने वाले हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ओशन में। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या एनडीए इस बार फिर जीत के आ पाएगी, क्या सरकार बना पाएगी? तो देखिए, इस प्रश्न कुंडली के आधार पर, जो प्रातः की प्रश्न कुंडली है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शुक्र तुला लग्न है, शुक्र लग्नेश है, लग्नेश लग्न में है। तो पहला इंप्रेशन तो यही है कि हाँ, जीत संभव है। लेकिन साथ में वहां पर शुक्र के साथ नीच का सूर्य भी बैठा है, जो कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट और अथॉरिटी के कमजोर होने का संदेश यहां हमें दे रहा है। और ये कुंडली का बाधकेश भी है जो लग्न में बैठ गया है। भाग्येश कौन है? बुध है। बुध भी कमजोर होकर द्वितीय स्थान में मंगल की राशि में, शत्रु राशि में, शत्रु के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहां से अपोजिशन पार्टी का फायदा होता दिख रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो तृतीय स्थान का स्वामी है वो भी बलवान है। तृतीय स्थान का स्वामी बलवान होने का अर्थ है कि आपके विपक्ष का भाग्य भी बलवान है। और जो सप्तम स्थान है वो हमारा विपक्ष माना जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो मंगल है, वो अपनी ही राशि में स्वयं से 8 घर दूर बैठा है, यानी वृश्चिक राशि में बैठा है, मेष राशि का स्वामी मंगल। तो कहना होगा कि टक्कर कांटे की होने वाली है, क्योंकि लग्नेश भी स्ट्रांग है, 7th लॉर्ड भी स्ट्रांग है। तो कांटे की टक्कर होना तो तय है, यानी आसानी से परिणाम निकलना यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बहुत से उतार चढ़ाव, उलट पलट होने वाले हैं। और अगर आप नवमांश चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु यहाँ भी उच्च का है, तो यह पोजीशन को और भी स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर उसका डिपोजिटर जो है चंद्रमा, वो भी उच्च का है। तो सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज खड़ा कर रहे हैं वर्तमान सरकार के लिए। अगर जिस दिन रिजल्ट आने वाला है वो तारीख है 14 नवंबर, और उस दिन की कुंडली देखते हैं तो चंद्र और केतु की युति हो रही है सुबह
11 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे तो चंद्र और केतु एक दूसरे की डिग्री जो है वो सेम है, और इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी जनता का जो भाव है, जो संवेदनाएं हैं, वो परेशान होने वाली हैं, कठिन परिस्थिति में जाने वाली हैं, अर्थात लोगों का मूड ऑफ होने वाला है। और क्योंकि नंबर 4 जनता का भी है और चंद्रमा जनता का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब है जनता केतु के साथ मिलकर कुछ परिवर्तन के आसार बना रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि उलटफेर तो होगा। जब सबको, बहुत सारे लोगों को सेटबैक मिले तो मेजोरिटी पार्टी जो है उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। और वर्तमान में मोदी जी की भी जो दशा है वो कुछ खास नहीं चल रही है, उनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग समय है। तो समय क्या कह रहा है? ये चुनाव जो है वो क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। एनडीए को अपनी पुरानी मेजॉरिटी बरकरार रखना तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, और अपोजिशन को अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ मिल सकती है, सडन राइज कहीं से होने वाला है। लेकिन याद रखिए, सुख और दुख तो आते रहते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। हम भगवान से आशा यही करते हैं कि जो सबसे अच्छा है वह जीते, बाकी भगवान की इच्छा है। होप फॉर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, वी शुड ऑल बी रेडी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है ये दुखालय है, दुख का घर है, तो यहाँ से सुख की अपेक्षा लगाना बहुत बुद्धिमानी की चीज़ नहीं है। तो डोंट एक्सपेक्ट वेरी गुड happiness or permanent happiness from this material world, because this material world is not permanent and it is the place of misery, it gives us pain. तो आपको ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, हम सभी को थोड़ा बहुत धक्का लगा होगा यह सुनकर, लेकिन मैं एक ज्योतिष होने के नाते ज्योतिष के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। मुझे जैसा मिला है मैंने वैसा आपको बताया है, मैंने कुछ भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी सी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल वाली बन रही हैं। बाकी मेरी इच्छा अगर कहेंगे पर्सनल, तो मेरी इच्छा भी यही है कि पार्टी सत्ता में आए और जो सनातन धर्म को अपने साथ लेकर चलती हो, ऐसी भक्ति को साथ लेकर चलती हो, ऐसी पार्टी सत्ता में आए। मेरी भी इच्छा यही है। किंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें समझना चाहिए कि कुछ और प्लान है भगवान का आने वाले समय के लिए। आपके क्या विचार हैं? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने विचार लिखिए। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और डिवोशन दोनों के साथ में ज्ञान पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे सेलिन एस्ट्रो चैनल को, जहाँ हम समझते हैं ज्योतिष के रहस्य भक्ति के दृष्टिकोण से। हरे कृष्णा।